नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के एन मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। मित्रों, आज हम बात करेंगे मार्च के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। जिन किसान भाइयों के खेत फरवरी में खाली हुए, उन्होंने अपनी सब्जियां बो रखी हैं, या फरवरी में बहुत ज़्यादा किसानों की सब्जियां इसलिए अभी तक नहीं बोई गई हैं कि चूँकि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए मार्च में बहुत सारे किसान सब्जियों की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्च में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। मार्च में बहुत सारे किसान मिर्च की खेती करेंगे। मिर्च की खेती करने के लिए ज़मीन की तैयारी करते समय ज़मीन में फंगिसाइड, मल्टीपल फंगिसाइड और बैक्टीरिया का डालना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आपको जड़ गलन की बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मिट्टी का शोधन अवश्य करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भारत के अनेक भूभाग पे मिर्च की खेती मार्च से शुरू होती है। जो मार्च में लगाई जाने वाली मिर्च आपके नवंबर तक जाती है। तो मिर्च की मार्च में जो वैरायटियाँ लगेंगी मिर्च की, उन वैरायटियों में बहुत सारी रोग रोधी वैरायटियाँ हैं, जिसकी एक वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, उसे आप देख लें। रोग रोधी वैरायटियों का यदि आप चयन करते हैं तो पहला फ़ायदा उसका ये होता है कि जो लीफ कर्ल वायरस है, जो रोग आता है, उससे ये वैरायटियाँ लड़ने में सक्षम है, यानी वो वैरायटियाँ में रोग कम आता है। अब आते हैं खरबूज और तरबूज की खेती की। मित्रों, तरबूज की खेती भी मार्च में बड़े पैमाने पे की जाएगी। बहुत सारे किसान भाइयों ने तरबूज की खेती की है, लेकिन आप यदि अभी तक नहीं किए हैं तो मार्च के महीने में तरबूज की खेती यदि आप करते हैं तो ये अप्रैल मई जून में जब ये निकलता है तो इसके रेट बहुत ही अच्छे होते हैं। और आप जानते हैं कि इसे खाना कौन नहीं पसंद करता है, तो इसके रेट बहुत अच्छा मिल जाएंगे। इसलिए मार्च में आप इसकी खेती ज़रूर करें। इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। इसको लगा करके आप चाहें तो मेड़ पे लगा सकते हैं या नालियों पे लगा करके इसे नालियाँ बना लें, नालियों पे लगा लें और इसके नार को, इसके गौ को फ्रेश क्यारियों में फैला दें। ये बहुत ही बढ़िया आपको लाभ देता है। इसकी वैरायटी चयन करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो सबसे अच्छी और सबसे मीठी वैरायटियों में से एक हो, उसे लगाने का काम करें, जिससे आपको रेट हमेशा मिलेगा। अब बात करते हैं खरबूज की। हमारे यहाँ इसे नाशपाती कहा जाता है। नाशपाती की खेती भी इसे आप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बिकने वाले फसलों में से एक है, और यदि आप इसे मार्च में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ नहीं, यदि फंगस को छोड़ दें, फंगस और थ्रिप्स को छोड़ दें तो इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आती हैं। और खेती तैयार करते समय ही मल्टीपल फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर अपने खेतों में करें। इसके बाद हम बात करेंगे ककड़ी की खेती की। ककड़ी की खेती भी आप मार्च महीने में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बुआई भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो मार्च महीने में ककड़ी की खेती करना बिल्कुल ना भूलें, यह भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देगी। इसके बाद हम बात करते हैं खीरा की खेती। खीरा की खेती बड़े पैमाने पे हमारे किसान फरवरी और मार्च में करते हैं। जो किसान मार्च में खीरे की खेती करना चाहते हैं, इस समय खीरा जाल पे नहीं बल्कि ज़मीन पे ही बोना ठीक रहेगा। इस समय जो खीरा बोए जा रहे हैं, हम उसको जाल पे नहीं बोएंगे, हम उसको खेत में फैला के ही खेती करेंगे खीरा की, तो भी बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। और गर्मियों में इसका रेट भी बहुत अच्छा रहता है। खीरे की वैरायटियों के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। खीरे की खेती भी आप मार्च महीने में कर सकते हैं, जो आपको बहुत बढ़िया पैसा देगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेनुआ की खेती के बारे में। हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे नेनुआ कहा जाता है, तुरई भी बहुत लोग कहते हैं। तो नेनुआ की खेती भी आप कर सकते हैं। इसे मचान पे और ज़मीन पे दोनों कर सकते हैं। ज़मीन पे करना इस समय ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। अब बात करते हैं लोबिया, बोरो या लतरा की। आप मार्च के महीने में लोबिया, बोरो या लतरा, आपके यहाँ इसे जो भी कहा जाता है, इसकी खेती आप बड़े ढंग से कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत बढ़िया पैसा देने वाली फसल है। इसके बाद बात करते हैं भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती की वैरायटियों के बारे में, उनके बोने के तरीके के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिए, वो ये बहुत बढ़िया आपको इसका रेट मिलेगा। इसके साथ आप लाल भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं करेला की खेती।
हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जो जहाँ हम रहते हैं यहाँ करेला की राजा नाम की एक वैरायटी आती है, उसकी खेती की जाती है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन है। तो इसको आप कर सकते हैं। इसके साथ कर सकते हैं लौकी की खेती। जी हाँ दोस्तों, लौकी की खेती भी आपको ये मार्च महीने में की जाएगी। लौकी की खेती भी आपको बहुत बढ़िया पैसा देगी, इसलिए लौकी की खेती भी आप कर सकते हैं। ज़मीन पे बोएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कद्दू या कोहड़ा की खेती के बारे में। बहुत सारे लोगों ने आलू की खेत में ही कोहड़ा लगा देते हैं। जब खुदने के नज़दीक रहता है उससे 20 दिन पहले ही हम कोहड़े को लगा देते हैं कद्दू को, ताकि जब आलू खोद लेते हैं तो ये फल देना शुरू करता है। कद्दू की खेती यदि आप करते हैं कोहड़े को, तो बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जिनका वज़न 1.5 से 2 किलो के आसपास होता है और यही वैरायटियां भारत में काफ़ी तेज़ी से प्रचलित हो रही हैं, क्योंकि सीमित परिवार का प्रचलन हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो इसकी खेती करें। इसके बाद बात करते हैं पेठा की खेती के बारे में। बहुत सारे किसान पेठा की खेती इस महीने करना चाहें तो कर सकते हैं। पेठा भी आपको बहुत बढ़िया पैसा देगा। इसकी भी मिठाइयों बनाने में और बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसका यूज होता है, तो पेठा की खेती कर लें। पालक की खेती भी इस महीने आप कर सकते हैं। पालक के साथ साथ आप चौराई के साग की खेती भी इस महीने किया जा सकता है मार्च में। तो मार्च में इसकी खेती करना ना भूलें। इसे पानी वाले स्थान पे लगाएं। इसके साथ जिन किसान भाइयों के पास बैगन की नर्सरी तैयार हो, वो बैगन की खेती भी मार्च के महीने में कर सकते हैं। बैगन की खेती करते समय इसमें भी रोगरोधी वैरायटियाँ आती हैं, तो इस वैरायटियों का चयन कर लें और आपके यहाँ जिस बैगन का रेट बढ़िया मिलता हो उस बैगन की खेती का चयन करें। और बैगन की खेती भी मार्च के महीने में आप कर सकते हैं, जो आपको बढ़िया मुनाफा देगा। और फिर आप कर सकते हैं अरवी की खेती। अरवी की खेती भी बहुत कम लागत में बहुत बढ़िया उत्पादन मिलता है और बहुत बढ़िया पैसा आपको मिलता है। इसके पत्ते भी बिक जाते हैं और ये खुदाई होती है तो ये भी बहुत बढ़िया बिकती है। तो अरवी की खेती भी इस महीने कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो 9236114711 पर